नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को सबसे कठोर व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें करीब 12-13 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं महिलाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, अखंड सौभाग्य की कामना से सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और करवा माता की विधिवत पूजा आराधना करती हैं। इसके साथ ही रात को चंद्रमा की पूजा करने के साथ ही अपने पति के हाथों से जल पीकर अपना व्रत खोलती हैं। वहीं दूसरी ओर जिन लड़कियों की शादी तय हो गई है वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती, शिवजी और करवा माता की पूजा करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। हालांकि ये व्रत काफी कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत के दौरान अन्न के साथ साथ पानी भी पीने की मनाही होती है, यानी ये निर्जला उपवास है। शाम के समय चंद्रदेव को पानी से अर्घ्य देने के बाद ही पति के हाथों से पानी पीकर ये व्रत खोला जाता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के कई अहम नियम भी होते हैं, जिनका पालन ना करने पर महिलाओं को उनकी पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब किया जाएगा, चंद्रोदय का सही समय क्या होगा और संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत गणेश जी और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश और देवी करवा के अलावा चंद्रदेव की भी उपासना करना बेहद जरूरी होता है। चंद्रदेव को आयु, सुख, समृद्धि और शांति का कारक ग्रह माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रदेव की उपासना करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। साथ ही पति की आयु बढ़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में करवा चौथ व्रत को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब किया जाएगा। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:46 से हो रहा है और जिसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम में 5:46 से लेकर के रात के 7:09 तक। वहीं इस दिन चांद निकलने का सही समय है रात में 7:54 पर, लेकिन अलग अलग राज्यों में चंद्रोदय का समय अलग अलग हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं करवा चौथ व्रत के अहम नियम कौन कौन से हैं, जिनका पालन करना सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद जरूरी होता है। यदि महिलाएं इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें करक चतुर्थी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, करवा चौथ व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले ही हो जाता है, जिसका पारण चांद निकलने के बाद होता है। चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही आपको ये व्रत खोलना चाहिए। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाएगा। व्रत के दिन शाम में चंद्रोदय से पहले भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, नंदी महाराज और कार्तिकेय जी यानी कि समस्त शिव परिवार की पूजा आप जरूर करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय शिव परिवार की पूजा करते समय स्त्री का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। इस दिशा में मुख करके पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री के बारे में। तो दोस्तों, व्रत से 1-2 दिन पहले ही आपको पूरी पूजन सामग्री को इकट्ठा करके अपने घर के मंदिर में रख देना है। पूजन सामग्री इस प्रकार है: मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी माता के लिए सुहाग का सारा सामान और साड़ी, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के कुछ पैसे। आइए अब हम जानते हैं करवा चौथ व्रत की संपूर्ण व सरल पूजा विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। फिर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लेना है: मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्यते। ऐसा बोलते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना है। फिर सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करें और फिर दिन भर निर्जला व्रत रखें।
फिर दीवार पर गेरू से फलक बनाएं और भीगे हुए चावलों को पीस करके घोल तैयार कर लें। इस घोल से फलक पर करवा का चित्र बनाएं। वैसे आजकल आपको ये चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाजार में रेडीमेड करवा माता की फोटो तस्वीर मिल जाती है। आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। इन्हें वर कहा जाता है और चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। फिर 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, मीठे में हलवा या खीर बनाएं और जो भी आपको पकवान तैयार करने हो आप वो भी बनाएं। अब पीली मिट्टी और गोबर की मदद से माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। अगर आप चाहें तो माता पार्वती के साथ साथ समस्त शिव परिवार की फोटो या तस्वीर भी पूजा में रख सकते हैं। अब इस प्रतिमा को लकड़ी के आसन पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके माता को स्थापित करें और फिर सुहाग की सभी सामग्री जैसे मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, साड़ी, बिछुआ और चूड़ी अर्पित करें। फिर जल से भरा हुआ लोटा रखें। करवे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। अब गौरी, गणेश और चित्रित करवा माता की पूजा आराधना करें। उन्हें हल्दी, कुमकुम व पुष्प अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। करवा माता पर 13 बिंदी रखें। गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ व्रत की कथा कहे या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और उन्हें करवा दे दें और उनके चरण स्पर्श करें। पानी का लोटा और 13 दाने गेहूं अलग रख लें। चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी की ओट से अपने पति को देखें। चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देते वक्त पति की लंबी उम्र और जिंदगी भर आपका साथ बना रहे, इसकी कामना जरूर करें। फिर उसके बाद अपने पति को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और उनके हाथ से मिठाई व जल पीकर व्रत तोड़ें। फिर पति के साथ बैठकर भोजन करें। तो दोस्तों, ये है करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और सरल पूजा विधि। इसी प्रकार से आपको करवा चौथ के दिन पूजा आराधना करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।